कितना काम कर सकता है कितना नहीं कर सकता, जादू की छड़ी तो किसी के पास होती नहीं है। हम किसान के बेटे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, फैसिलिटीज की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ लिया, 2 चुनाव पहले लड़ लिए, और मेरी और मेरे कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हम एक बार विधायकी करें। हाईकमान जिसको टिकट देगा हम उसके साथ रहेंगे। वो उनकी पार्टी बीजेपी के वो नेता है, ठीक है, बीजेपी के नेता है, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। हार जीत एक के 2 पहलू भी होते हैं। काम आज जिनका राज है वो करते हैं तो करते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। किसान बहुत सही लड़ाई लड़ रहा है, मैं उसके साथ। विधायक महोदय, यदि अगली विधानसभा की बैठक में आपको बोलने का मौका मिलता है तो आप रतनगढ़ के लिए कौन सी बड़ी मांगों पर कार्रवाई करेंगे? नमस्कार, राम राम। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल मीडिया 4x4 के बहुत ही शानदार कार्यक्रम जिसका नाम है चुनावी मरोड़। दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने के लिए लेकर आया हूं जो एक बने बनाए गढ़ को छोड़कर दूसरी विधानसभा में आते हैं और आते ही चूरू जिले में सबसे अव्वल वोटों से जीत हासिल कर लेते हैं। दबंग और निडर यदि नाम इनके आगे लगाया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मौजूद हूँ रतनगढ़ के वर्तमान विधायक फूसाराम जी गोदारा साहब के साथ, और आज इनसे जानेंगे इनका जो जीवन चक्र राजनीति का रहा है उसके बारे में, क्या क्या मोड़ इनकी राजनीति में आए हैं, राजनीति की शुरुआत इन्होंने कैसे की और इनके गुरु कौन रहे हैं। पूरी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वर्तमान में विधायक हैं आप। राजनीतिक सफ़र तो गूगल पे सर्च करने पर भी आ जाएगा, लेकिन आपकी रियल जो स्टोरी है, आपकी जो शुरुआत है राजनीति में, वो कहाँ से हुई? ऐसा है, मेरी शुरुआती राजनीति, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से LLB की, उसके बाद सुजानगढ़ से मैंने वकालत शुरू की 83-84 में। 83-84 के दौरान मैं 84 में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, और 1988 में पंचायती राज के चुनाव हुए। उसमें मैं ग्राम बाक्सरा अथुणा, जो मेरा पैतृक गांव है, वहाँ की ग्राम पंचायत से मैं सरपंच का चुनाव पहली बार 28 साल की उम्र में चुनाव जीता। लगातार सरपंच के चुनाव के बाद 1995 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गया। उसके बाद निर्विरोध पंचायत समिति सुजानगढ़ का 1995 में प्रधान बना, और मीनवाइल मैं देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बन गया सुजानगढ़ का 1994। उसके बाद 1998 में मैं पंचायत समिति सुजानगढ़ का प्रधान बना। प्रधान रहते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भूमिका अदा की और जिला स्तर पर पार्टी की गतिविधियां, किसान संगठनों से मैं जुड़ा। किसानों के लिए मैं हमेशा कोई न कोई संघ से जुड़ के उसके माध्यम से या उसके समर्थन में मैंने काम किया। किसान की पीड़ा को मैंने हमेशा समझा, उसके लिए हमने कई बार आंदोलन किए, संघर्ष किया सड़कों। 2000 में मैं पंचायत समिति का फिर चुनाव लड़ा, चुनाव में निर्वाचित हुआ। मेरी धर्मपत्नी पंचायत समिति की प्रधान बनी। नानी देवी गोदारा 5 साल तक, 2005 तक प्रधान रही। पुनः 2005 में मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, फिर प्रधान बन गया। मीनवाइल में जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी लोक का सचिव भी बना और पार्टी में भी कार्य किया, और पंचायती राज में दबंगाई के साथ सशक्त से 2010 तक प्रधान रहा।
उसके बाद मैंने 2010 में जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा और चुनाव 5000 वोटों से मैं जीता। उसी दौरान 2010 में महिला सीट होने के कारण प्रधानगी मेरी धर्मपत्नी नानी देवी गोदारा पुनः प्रधान बनी। मैं जिला परिषद मेंबर रहा और गवर्निंग काउंसिल उस टाइम हुआ करती थी जिले में, उसका मेंबर भी था प्रगतिशील किसान की सीट पर। उसके बाद 2013 में 2008 से पहले जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें सुजानगढ़ सीट रिजर्व रह गई और रतनगढ़ और उसके बाद कुछ पोर्शन सुजानगढ़ का 1/3 हिस्सा सुजानगढ़ का 2/3 हिस्सा रतनगढ़ का मिलके ये संयुक्त विधानसभा बनी रतनगढ़। उससे 2013 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया और मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा। लेकिन उस टाइम मोदी लहर होने के कारण पूरे राजस्थान पूरे देश में एक माहौल बदला। मीनवाइल हम भी चुनाव यहाँ से हार गए। उसके बाद लगातार जनता के बीच में रहकर के काम किया, संघर्ष किया, किसान के लिए, दलित मजदूरों के लिए, कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे लगातार 5 साल तक संघर्ष किया। पंचायती राज के चुनाव भी कराए, नगर पालिका को कराए, सफलता भी हासिल। 2018 में एन वक्त पर कांग्रेस पार्टी ने, उस टाइम में जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष भी था, उस टाइम में कांग्रेस पार्टी ने एन वक्त पर मेरा राजनीतिक दांवपेच के चलते टिकट काट दिया। यहाँ की जनता ने इतना दबाव बनाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, तो मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और वो शानदार साथ और सहयोग दिया और वो 60,000 वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला किया। हालांकि उस टाइम में बीजेपी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे मोहन पुजारी जी, उनकी जमानत जब्त हो गई और 22,000 अंडर 22,000 है। बहुत कम मार्जिन से मैं चुनाव हारा। 4 महीने बाद फिर मैं कांग्रेस में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने और हमारे अध्यक्ष जी ने वापस 2-4 महीने बाद शामिल कर लोकसभा चुनाव से पहले, और फिर हम कांग्रेस के झंडे के नीचे लगातार संघर्ष करते रहे, काम करते रहे। पंचायत चुनाव भी कराए, नगर पालिका चुनाव कराए। कांग्रेस पार्टी संगठन का काम बहुत किया। बहुत सी जो हमारे मूवमेंट चले, बार जोड़ो यात्रा राहुल जी की, उसके बाद में हादसा जोड़ो अभियान, अन्य बहुत से प्रदर्शन, धरने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हुए, वो किया हमने। मीनवाइल में कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुझे महासचिव बनाया गया, जो आज मैं कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस पार्टी का महासचिव भी हूँ और बीकानेर का मैं प्रभारी हूँ। मीनवाइल फिर 2023 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया और उस चुनाव में हमारी बड़ी कामयाबी मिली और हम करीब 30,000 वोटों से, भारी अंतर से रतनगढ़ की विधानसभा से कांग्रेस के विधायक चुने गए। जनता का आशीर्वाद मिला, पार्टी का पूरा सहयोग मिला। हमारा पार्टी आलाकमान ने हमारा पूरा सहयोग किया, चाहे हमारे अध्यक्ष उटासरा साहब हो, सीएम साहब हो, बरंदावा साहब हो, हमारे हाईकमान हो। निश्चित तौर से वो काम को, कर्मठता को देखते हुए हमारी पूरी मदद की और जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, कामयाब हुए। उसके बाद लगातार हम आज भी काम कर रहे हैं। गोदारा साहब, किसान वोट बैंक पर आपका बड़ा हाथ है। निर्दलीय आप चुनाव लड़े थे, उस वक्त अन्य बड़ी पार्टियों से आपके लिए ऑफर नहीं आए? उस टाइम में मेरे पास आए थे ऑफर, लेकिन मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ना ही उचित समझा। जनता का दबाव भी यही था। हालांकि उस टाइम में कोई पार्टी, बड़ी पार्टी का टिकट लेता हो सकता मैं चुनाव जीत जाता, लेकिन नहीं, मैंने मेरे सिद्धांतों के आधार पर, कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, तो मैंने जाना उचित नहीं समझा और हमने निर्दलीय चुनाव लड़ना पसंद किया। जो कांग्रेस फिर भी पार्टी ने
ठीक है, उस टाइम में कुछ हमारे पार्टी के लोगों ने भी हमारे साथ गड़बड़ की, लेकिन फिर भी जनता ने बहुत बड़ा 60-62 वोट दे करके ऐतिहासिक कायम किया। और किसान वर्ग मेरे से बहुत शानदार तरीके से विधानसभा ही नहीं, रतनगढ़ ही नहीं, पूरे चाहे सुजानगढ़ हो चाहे हमारा रतनगढ़ हो, पूरा जिला हो, किसान वर्ग मेरे से हमेशा जुड़ा रहा, क्योंकि मैं किसान की आवाज़ बनकर हमेशा काम करता आया हूँ पार्टी में भी। गुदारा साहब, मतलब इतने बड़े अंतर से आप जीत गए, एक परफॉर्मा आपने जारी किया कि इन कामों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। वर्तमान में ऊपर जो सरकार है वो बीजेपी की है, आप यहाँ से विधायक हैं, उन कामों की प्रोग्रेस आपकी तरफ से कैसी है? रतनगढ़ की जनता भी वैसे जानना चाहती है, हमारे पास मैसेज भी आते हैं। ऐसा है, राज अपना काम करता है, एमएलए अपना काम करता है। जो बात हमने जनता के बीच में कही उसको हम कन पूरा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि राज की बाधा उत्पन्न होगी, सब लोग जानते हैं कितना काम कर सकता है कितना नहीं कर सकता। जादू की छड़ी तो किसी के पास होती नहीं है। जो मुंह से कहते हैं वो करेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे, काम करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो सड़क पर संघर्ष करेंगे, विधानसभा में संघर्ष करेंगे। जितना हो सकेगा, जो मुझ से कई वादा किया है उसको पूरा करने का हम हमारे लेवल पर, पार्टी लेवल पर या हमारे लेवल पर पूरा प्रयास करेंगे। और आवश्यकता पड़ी तो हम विधानसभा से लेकर के सड़क तक संघर्ष भी करेंगे उन कामों को पूरा करने। विधायक जी, 25 से 28 साल की उम्र में आपने राजनीति शुरू कर दी थी, काफ़ी अच्छी बड़ी शिक्षा आपने हासिल की, 65 साल से ऊपर आज आपकी उम्र है। इतनी पावर के पीछे क्या मतलब चीज़ है जो आप इतनी उम्र में भी, अभी मैंने देखा है पिछले कई दिनों से मैं आपको देखने की कोशिश भी कर रहा हूँ, आप एक मिनट भी यहाँ ठहरते नहीं हैं। ऐसा है कि हमारा विल पावर हमेशा कमज़ोर नहीं रहा। हम किसान के बेटे रात दिन मेहनत करते हैं, फैसिलिटीज़ की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। हम जनता की स्थिति को देखते हुए और जनता के मोह प्यार को देखते हुए, हमारी परिस्थितियों को देखते हुए हमारा विल पावर बढ़ता है और उसके आधार पर हम मेहनत करते हैं। भले हमारी उम्र 65 साल हो गई, लेकिन फिर भी दिल में मन में एक जज्बा है कि लोक सेवा की जाए, जन सेवा की जाए, जितना हो सकता है अपन करें। इस बात के कारण हम इफेक्टिव होकर के जनता के बीच रहते हुए सेवा भाव से काम करते हैं। गुदारा साहब, अभी जनता में भी एक आवाज़ उठकर आई और कांग्रेस जो आलाकमान है उनकी तरफ से भी नाम लिए जा रहे हैं। कृष्णा पूनिया और आपका नाम है वो लोकसभा के लिए निकल कर आ रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस नामों के पीछे? ऐसा है कि जनता है, पार्टी है, पार्टी का मन है, मानस है मेरे प्रति, कृष्णा जी के प्रति, जो भी पार्टी के हैं। लेकिन मैं विधानसभा चुनाव लड़ लिया, 2 चुनाव पहले लड़ लिए, और मेरी और मेरे कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हम एक बार विधायकी करें। और हमारी कांग्रेस पार्टी कृष्णा जी को प्राथमिकता से, या इसके साथ राम सिंह जी का नाम चल रहा है, और कोई हमारा हो जो भी हो, कृष्णा जी भी वैसे मजबूत सख्त है, लेकिन उसमें जो भी पार्टी हाईकमान जिसको टिकट देगा हम उसके साथ रहेंगे। मनमानस हमने हमारा जो इच्छा भोग शक्ति थी वो हमने हाईकमान तक पहुंचा दी। हम एक बार विधायकी करेंगे और हमारे क्षेत्र चाहे सुजानगढ़ चाहे रतनगढ़, हमारी इच्छा है कि विधायक के रूप में काम करें। बाकी पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देंगे, हम ईमानदारी से जैसे हमने चुनाव लड़ा वैसे हम चुनाव लड़ेंगे और पार्टी की मदद करेंगे। गुदारा साहब, अभी कुछ दिन पहले एक सभा के अंदर गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब मतलब एक मजाकिया चुटकी लेते हुए, आपका नाम लेते हुए एक मतलब व्यंग्य प्रकट कर रहे थे, और उसके पीछे मतलब, क्योंकि पहले तो आपको वो जानते भी नहीं थे इतना, एक बार एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आपको डांट दिया गया था, आज आपकी वो बड़ाई कर रहे हैं। इसके पीछे यही मतलब निकल रहा है कि आपने इतना बड़ा हाथ बना लिया है कांग्रेस के अंदर। ऐसा है कि
गोविंद सिंह जी डोटासरा मेरे को जानते नहीं, ऐसी बात नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा माननीय हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। हम दोनों साथ वकालत की, हम दोनों एक साथ प्रधान रहे 5 से 10 साल। और उस टाइम की परिस्थितियां अलग थी, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। उस टाइम में भी हमारे प्रति सम्मान था। लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी जो स्टेज पर कोई बात करता है, मीनवाइल कोई बात होती है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अब भी बैंक की बात नहीं है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो हमारा बहुत सम्मान करते हैं। और उनको भी ये उनसे कोई मेरी जो हैसियत है पहले भी छिपी हुई नहीं थी, आज भी उनसे छिपी हुई नहीं है, क्योंकि हम दोनों साथ साथ काम कर चुके हैं। अब वो हमारे अध्यक्ष है, हम महासचिव, तो बहुत अच्छी तरीके से साथ काम कर रहे हैं और काम के मुताबिक ही वो बात करते हैं, क्योंकि वो भी कि किसान के बेटे हैं, बोर्डली पीसीसी चीफ का दायित्व निभा रहे हैं। गोदारा साहब, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब हैं, वो कई बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं। अब तारानगर में नरेंद्र बुडाणिया साहब के सामने वो हार गए, लेकिन पहले ये नाम निकल कर आ रहा था कि वो बनेंगे मुख्यमंत्री, और अभी भी ये निकल कर आ रहा है कि जो काम होते हैं वो उनके हाथों से ही होते हैं। आप इस बात से सहमत हैं? ऐसा है कि वो उनकी पार्टी बीजेपी के वो नेता है, ठीक है, बीजेपी के नेता है, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। हार जीत एक सिक्के दो पहलू भी होते हैं। काम आज जिनका राज है वो करते हैं तो करते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। एमएलए अपना काम करेगा, नेता प्रतिपक्ष है वो अपना काम करेंगे। और मुख्यमंत्री बनते या नहीं बनते वो तो चुनाव जीतते उसके बाद की स्थिति है। बाकी बीजेपी एक अलग पार्टी है, वो कैसा फैसला करती कैसा नहीं करती उसमें कोई ज़्यादा जाना नहीं चाहता। गोदारा साहब, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत से जो बड़े नेता हैं वो इस बात के पक्ष में भी नहीं आ रहे। आपका जो माइंड सेट है वो इसके प्रति कैसा है? अभी जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, एमएसपी के ऊपर कानून बनाने का, पूर्णतः मेरा पक्ष किसान के पक्ष में है। किसान बहुत सही लड़ाई लड़ रहा है, मैं उसके साथ हूँ। हमारे विधानसभा क्षेत्रों के जो जिले के किसान है उनके साथ है। मैं ये भी कहता हूँ हमारी कांग्रेस पार्टी भी साथ है मन से। जब भी कांग्रेस पार्टी से वो सहयोग मांगेंगे वो देंगे, हम बगैर मांगे भी सहयोग देंगे, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, किसान संघों से जुड़े हुए हैं। एमएसपी मैं भी एक किसान हूँ, खेती करता हूँ, एमएसपी मुझे भी चाहिए, अन्य लोगों को भी चाहिए। किसान बहुत जायज लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको वाकई में मोदी जी को ये फैसला तत्काल कर देना चाहिए। किसान के साथ संघर्ष करना आगे के लिए दुर्भाग्य होगा। और किसान धरती पुत्र है, उसको एमएसपी देना बहुत ज़रूरी है। उसका जीवन यापन तो खेती से नहीं होता, उसका आधार बनाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं ईमानदारी से, मैं और मेरी पार्टी उसके साथ है। विधायक महोदय, यदि अगली विधानसभा की बैठक में आपको बोलने का मौका मिलता है तो आप रतनगढ़ के लिए कौन सी बड़ी मांगों पर कार्रवाई करेंगे? ऐसा है भाई, विधानसभा में मेरे को मौका मिलेगा। वैसे मैं तो पीछे भी विधानसभा में जब मौका मिला तो मैं बिजली पानी पर बहुत खूब अच्छा बोला था। खूब अच्छा नहीं बोला, मैंने बहुत दबाव देकर एक सरकार से मांग की बिजली और पानी के बारे में, किसान की माली हालात के बारे में। और हमारी जो नरेगा चल रही है, हमारे पंचायती राज की स्थिति जिसमें भुगतान नहीं हो रहे हैं, विकास के काम रुके हुए हैं, लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी मैंने बात की। हमारे कुछ काम जो रुके हुए पड़े, हमारी रणदीसर पहाड़ी है जो हजारों लोगों का रोजगार का साधन है वो रुकी पड़ी है। इसलिए मैंने सरकार से आह्वान किया है कि तत्काल उसको चालू करके 10,000 लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। और सैकड़ों ग्रामीण कुटीर उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, तो मैंने दबाव बना रखा है, आगे भी हम बनाएंगे। हमारी हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल है, उसके हालात बहुत ख़राब है रतनगढ़ में, उस पर भी मैंने प्रश्न लगा रखा है, उसका जवाब नहीं है। आगे मैं इस प्रश्न को उठाऊंगा। और हमारे ड्रेनेज और सीवरेज की बात भी हमारे रतनगढ़ की, राजेंद्र की वो रखेंगे। और हमारे बिजली तंत्र को, और विशेष तौर से हमारे पानी के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो त्रासदी है, सामने गर्मी का समय आ रहा है, उसमें ट्यूबवेल बनाए जाने चाहिए, पाइपलाइन डालनी चाहिए और पानी सुनिश्चित करने के लिए अलग से फीडर पाइप बनाना चाहिए और बिजली को तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। सारी बातें हम रखें। विधायक महोदय वर्तमान में विधायक हैं रतनगढ़ विधानसभा के, तो समय है वो बहुत कम होता है इनके पास, तो रिक्वेस्ट करके इनसे इतना समय मांगा था। अंतिम क्वेश्चन मैं इनसे करूँगा। विधायक महोदय, राजनीतिक सफ़र आपने बहुत लंबा कसा है, आगे आपका
ऐसा कौन सा सपना है जो आप जीवते जी मतलब पूरा देखना चाहते हैं कि मैं यहाँ विधानसभा में वो सपना है वो मेरा पूरा हो जाए? ऐसा है कि पॉलिटिक्स में हर व्यक्ति का अपना विजन होता है, हर व्यक्ति का एक सोच होता है। मेरा भी ये सोच है कि अपनी सफलता हासिल करें और उस सफलता का लाभ आम जनता को, पार्टी कार्यकर्ताओं को मिले। इसके लिए हम विपक्ष में रहते हुए पूरा संघर्ष करेंगे। इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि फिर हमारी सरकार है, सेंटर में हमारा इंडिया की गवर्नमेंट आए, जिससे हम हमारे क्षेत्र के विकास की बात कर सके। और ये हमारा विजन है कि विकास के जो अधूरे काम है, चाहे पानी है, चाहे बिजली है, चाहे सड़क है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे हमारे किसानों के लिए कृषि यार्ड है, मार्केट है, डेवलप करना है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जो जन समस्या है उसकी समाधान के लिए हम काम करें, ताकि आने वाले वक्त में जनता संतुष्ट होगी तो हमें प्रगति अपना आप मिलेगी। जनता संतुष्ट नहीं होगी तो हमारे सपने झूठे साबित होंगे, क्योंकि जनता को संतुष्ट करना, जनता के बीच रह करके काम करना, और राज है तो काम करो, राज नहीं तो संघर्ष करो और उनके हितों की रक्षा करो। ये होगा तो हमारा विजन पूरा होगा, यही हमारा सपना। गोदारा साहब, जो हमारे जो दर्शक हैं वो आपके बड़े चाहने वाले हैं, लास्ट स्पीच उनके लिए एक धन्यवाद, वो भी चाहते हैं कि हमारे लिए जो गोदारा साहब है कुछ बोलें। हमारे जो लोग हमारी स्पीच को सराहते हैं या हमें सुनना पसंद करते हैं, 36 कौम का व्यक्ति हूँ मैं, 36 कौम को साथ लेके चलता हूँ। जब भी मैंने चुनाव लड़ा है, चुनाव जीता हूँ, चाहे हारा हूँ, अब चाहे विधायक बना हूँ, किसान, मजदूर, दलित, शहरी और ग्रामीण के 36 कौम के लोग मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा सहयोग किया, पहले भी किया, अब भी किया, आगे भी करते रहेंगे। तो उन मेरे प्रशंसकों को, मेरे सभी समर्थकों को, मेरे क्षेत्र की जनता को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जो आपने विश्वास व्यक्त किया है उस पर भले राज हो या नहीं हो, हमारी तरफ से ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास जारी रहेगा और उसमें लास्ट में हम सफल होंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूं और सभी हमारे लोग जो हमारा संदेश सुन रहे हैं उनको मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रतनगढ़ विधानसभा के कद्दावर और दबंग नेता फूसाराम जी गोदारा साहब। आज का जो वीडियो था आपको कैसा लगा, फूसाराम जी के प्रति आपकी जो राय है वो आप ज़रूर दें। नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।